Hi guys, myself Dr. Mahesh Vashidore, MD Medicine. Right now, अभी पहला एक वीडियो किया था मैंने जो कि कुंडलिनी योगा का था, उसी का ही सीक्वेंस किया हूँ मैंने। मतलब इस वीडियो में मैं बोलना चाह रहा हूँ दैट इज़ मैंने तो पता है कि कुंडलिनी योगा कैसे करते, कैसे जागरूक भी करते, वो भी मैंने आपको समझाया। बट अभी ये जो प्रोसीजर है ये तो करना ही है, ठीक है, टू गेट अ प्रॉपर माइंड स्टेबिलिटी, टू इंक्रीज इम्यूनिटी एंड टू हील योर पावर, हील योर बॉडी, ठीक है। बट अभी फर्स्ट ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग शुड नो दैट ये जो कुंडलिनी योगा है, ये जब आप करोगे तो उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा कैसे होगा एंड जल्दी रिस्पॉन्स कैसे आएगा। तो ये कब होगा? जब यू विल गेन अ इनर पीस, जब यू विल नोटिस द इनर पीस। अब ये जो इनर पीस है ये क्या है? एंड बेसिकली दीज ऑल थिंग्स यू शुड हैव टू थिंक अबाउट इन दिस लॉकडाउन पीरियड, क्योंकि ये हमारा एक अपॉर्चुनिटी टाइम है टू मीन्स लाइक ए रीबर्थ है, इट्स लाइक अ रीबर्थ टू स्टार्ट विद द न्यू, ओके, टू स्टार्ट विद द न्यू। तो और बेसिकली जो भी होता है एक रीज़न के लिए होता है। देयर इज़ सम रीज़न बिहाइंड दैट एंड दैट रीज़न विल बी ऑलवेज गुड एंड दैट विल बी गुड फॉर बेसिकली दी होल यूनिवर्स। ये बेसिकली सुप्रीम सोल का ही किया, मतलब वही करता धरता है, तो फिर इट्स बिट सेंशुअल। और आप लोगों को पता होगा कि आपके लाइफ में भी कोई हादसे ऐसे हुए होंगे जो कि उस टाइम पे लगता है कि यार बुरा हो गया, बट कुछ देर बाद लगता है, मतलब लाइक कुछ दिनों बाद भी लगता है कि यार वो हुआ था, वो अच्छा ही हुआ था। सो दैट वॉज द रियलाइजेशन आफ्टर फ्यू मंथ्स। हमें पता चलता है कि वो जो हुआ था वो बहुत ही अच्छा हुआ था। सो ये भी जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। एंड इसके पीछे अच्छा क्या है? दैट इज़ वी आर गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटी टू नो आवरसेल्फ एंड टू स्टार्ट विद द न्यू, with new thinking, with new outcomings by our good work, ठीक है। तो अभी इनर पीस गेन करने के लिए कुछ पॉइंट्स है, वो आपको खुद को नोटिस करने पड़ेंगे, जो कि बहुत लोगों ने किए भी नहीं होंगे। तो उसमें से फर्स्ट इज परिवर्तन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है नोटिस करना। उसके बाद हमारा मकसद क्या है। तीसरा, परिवर्तन के हिसाब से जो इच्छाएं हैं उनको कैसे काबू करना है। चौथा, निर्णय, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी पहला जो है जो कि परिवर्तन, अभी ये जो परिवर्तन है ये सृष्टि के हिसाब से होते ही रहेगा, और जो परिवर्तन के हिसाब से अडॉप्ट होता है वही हमेशा सर्वाइव भी होता है और उसके हाथों से ही अच्छे कर्म होते रहते हैं। अभी ये देखो, परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है, और एक बच्चा जब पैदा होता है तो फिर वो बड़ा हो जाता है, वो वैसे का वैसा नहीं रहेगा। तो वैसा ही ये एनवायरमेंटल चेंजेस भी है जो कि परिवर्तन के हिसाब से होते रहते हैं। अभी हाँ, डैट इज़ ट्रू कि ह्यूमन बींग्स ने ये सब कुछ, मतलब पोल्यूशन किया, गंदगी की, ये ठीक है, बट ये भी एक परिवर्तन का ही तो हिस्सा है, ये भी एक परिवर्तन का ही तो हिस्सा है। अभी और जो भी चीज़ बॉर्न होती है उसका अंत, उसका डेथ हमेशा होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए रही है। सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि सुप्रीम सोल है, बाकी तो चीज़ें
बर्थ होगी उसका डेथ भी होने वाला है। सो यूनिवर्स जो है वो भी एक कभी ना कभी तो पूरा डिस्ट्रॉय होके वापस रीबिल्ड होने वाला है। सो ये जो हो रहा है, जो भी है, पोल्यूशन है, पॉपुलेशन है, गंदगी है, ये भी एक इसका हिस्सा है। ठीक है, मतलब ये परिवर्तन हम कर रहे हैं बराबर है, मतलब वी आर डूइंग दिस, ठीक है। बट ये जो करवा रहा है वो हमारा सुप्रीम सोल ही है, ठीक है। जो कि अगर हम वैसे के वैसे अगर इस यूनिवर्स को रखें तो फिर यूनिवर्स वैसे के वैसे रहेगा, उसको कुछ मतलब देख तो होगा नहीं, ठीक है। बट अगर परिवर्तन के हिसाब से होता रहा तो फिर ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। तो अभी इसमें हमें क्या करना है, अभी हमारा मकसद क्या है। सी, इन दिस होल यूनिवर्स सभी चीज़ें बर्थ लेती है तो एक मकसद के लिए। कोई भी चीज़ हो, मैन मेड चीज़ हो या नेचुरली मेड चीज़ हो, सभी चीज़ें एक मकसद के लिए जन्म लेती हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैन मेड ले लो, चेयर ले लो, टेबल ले लो, कार ले लो, बाइक ले लो, ये सभी चीज़ें एक यूज़ के लिए, एक पर्पज़ है उसके पीछे, ठीक है, जिसके कारण हम वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कार है, ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये उसका मकसद हो गया। मतलब ये हर इसका मकसद, लाइक बाइक हो गया, कार हो गया, ऑटो रिक्शा हो गई, बस हो गया, ठीक है, सभी। तो ये मकसद एक है, दैट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अभी यहाँ फीचर्स अलग अलग आ गए, वो फीचर्स का मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो वैसा ही मकसद ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग का क्या है, ये किसी को पता है? तो बहुत जनों के नज़रिए अलग अलग रहेंगे, बट मकसद एक ही है, वो कभी अलग अलग नहीं रहेगा। मकसद सिर्फ एक ही है हर ह्यूमन बीइंग का। उसके बाद फीचर्स के हिसाब से उसके अलग अलग व्यूज़ आ गए, बट मकसद एक ही है, दैट इज़ टू हेल्प ईच अदर, टू हेल्प ईच अदर सेल्फलेसली एंड विदाउट एनी मतलब कुछ पा लेने की इच्छा, ये छोड़ के हमें और सेल्फलेसली हमें हेल्प करना है हर एक को। तो कोई भी हो, मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स हो, एनिमल्स हो, एंड अपना पूरा वर्ल्ड हो, ठीक है, उस अपने वर्ल्ड को पूरा क्लीन, नीट, क्लीन, सेफ, नॉन पोल्यूटेड ये रखना, ये भी एक हेल्पिंग ही है, यूनिवर्स का हेल्प, ठीक है। तो ये हमारा मेन मकसद है हर ह्यूमन बीइंग का, जो कि हम अभी स्लोली खुद को भुलाते जा रहे हैं। तो ये जो लॉकडाउन पीरियड है, ये दिस इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी टू नो आवर सेल्फ। जो हम भुलाते जा रहे हैं खुद को, उसको वापस रीगेन करने का ये एक चांस है। और ये रीगेन आप तभी करोगे जब आप ये कुंडलिनी योगा बहुत बार प्रैक्टिस करोगे। उस टाइम पे अपने आप आपको पावर मिलता जाएगा। आपका जो इनर माइंड है वो आपको प्रॉपरली वे दिखाता जाएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो ये हमारा मकसद है, दैट इज़ हेल्पिंग ईच अदर विदाउट एनी सेल्फिशनेस, ठीक है। अभी बहुत जन बोल रहे होंगे कि यार मैंने इतना पैसा लगाया पढ़ाई पे और ऐसे कैसे होगा, मतलब कि मैं तो हेल्प करूँगा, ऑब्वियसली करूँगा, बट पैसा तो चाहिए ही चाहिए। सो या दैट्स राइट, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, बट रिमेंबर वन थिंग, मनी इज़ ओनली टू फुलफिल द नीड्स, ठीक है, नॉट टू गेन इनर पीस। मनी इज़ टू फुलफिल आवर नीड्स। एंड नॉलेज तो ठीक है, अभी नॉलेज क्या है, हर इंसान का जो फीचर्स है ये नॉलेज के हिसाब से होता है।
जो कि अभी फॉर एग्जांपल एक कार है और एक बुलक कार्ट है जो कि बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी और कार लाइक फेरारी एक है और एक i10 है और एक बुलक कार्ट है। तीनों में क्या डिफरेंस है? तीनों का मकसद तो एक ही तो है, दैट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो अलग क्या है उसमें? फीचर्स अलग है। तो यही ह्यूमन बींग्स में भी डिफ़र करता है। जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है एंड स्किल्स है वो डिफ़र होता है, उसके साथ साथ उसके उसके पावर्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सभी वेरी हो जाते हैं। बट उनका हर एक का एक ही तो मकसद है। हम सभी लोग क्या कर रहे हैं? हर एक को हेल्प ही तो कर रहे हैं। बट अभी कैसा है कि सेल्फिशनेस बढ़ रहा है जो कि उसको कम करना है। सी आप हेल्प करोगे तो आपको पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा, क्योंकि इट्स अ राइट, it's our right, it's each and everyone's right. If you are serving someone or if you are helping someone तो रिटर्न लेना चाहिए, क्योंकि उसकी कदर भी नहीं होगी फिर, ठीक है? तो रिटर्न लेना चाहिए, बट नॉट टू फ्रॉड वंस और नॉट टू मतलब किसी को लूटना नहीं है, ठीक है? जितना है उसके हिसाब से ही लेना है, ठीक है? सो इसको बोलते हैं सेल्फलेसली हेल्प करना, ठीक है? तो ये हमेशा करना चाहिए, जिससे हमें अपने आप इनर पीस मिल जाएगा। उसके बाद अभी डिसीजंस, निर्णय, ये लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। और निर्णय जो है ये लाइफ के हर सेकंड में रहता है, हर सेकंड में। लाइक अभी खाना है क्या, बाद में खाना है क्या, ये भी एक डिसीजन हो गया। अभी उधर जाना है क्या नहीं जाना है, ये भी डिसीजन हो गया। ये तो नॉमिनल डिसीजंस है, ठीक है? बट अभी बिग वन डिसीजंस लाइक शादी हो गया, उसके बाद कोई बड़े प्रॉपर्टी एंड ऑल वो सभी खरीदी करने, तो मतलब ऐसे बहुत सारे डिसीजंस हैं। नहीं तो एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, ये भी एक डिसीजन है। ये भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े रिस्की डिसीजंस रहते हैं, ठीक है? तो अभी डिसीजन जो है वो लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे भी हमें इनर पीस हमेशा मिलता है डिसीजन लेने से। और ये जो इनर पीस जब हमारे अंदर डेवलप होता है तो अपने आप हमारे हमारा जो इनर माइंड है वो अपने आप प्रॉपर डिसीजन लेने में सक्षम हो जाता है। सो कुंडलिनी योगा का एक और एक यूज़ है, दैट इज़ टू प्रोवाइड अ गुड डिसीजन और टू टेक अ गुड डिसीजन at a proper specific and appropriate time। जो कि तुम आपका जो सिक्स सेंस है वो जब आप कुंडलिनी योगा बहुत बार करोगे तो उस टाइम पे सिक्स सेंस से आपका डिसीजन पावर बहुत बेस्ट हो जाएगा, ठीक है? और सी व्हेनेवर डिसीजन आप लोगे एंड कुछ भी काम करोगे, ठीक है, तो हमेशा ऐसा ही बोलना है खुद को कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि इसे मैंने बोला है कि आपके ब्रेन में एनर्जी सेंटर है और वो एनर्जी जो है वो सोल से आ रहा है, सोल, ठीक है? तो ये जो सोल है ये सुप्रीम सोल का ही एक पार्ट है। जैसे कि अब ये सभी प्लैनेट्स है यूनिवर्स में, ये सभी प्लैनेट बेसिकली ओरिजिन सन से ही तो हुआ है। लाइक दैट सुप्रीम सोल से भी हम सभी सोल्स ओरिजिनेटेड हैं। तो उनसे जो एनर्जी, उनसे जो ऊर्जा आती है वही ऊर्जा हमारे सोल में जनरेट होती रहती है हमेशा। सो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, जो सुप्रीम सोल हमें बता रहे, जो करवा रहे, वही करवा रहे हैं सब कुछ हमसे, ठीक है? जो भी कर रहे हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि हमारा बॉडी नियंत्रण खो देता है हमारे ब्रेन से, जिसके कारण हमारा बॉडी अपने आप डिसीजन लेते रहता है, जो कि रॉन्ग डिसीजन बहुत बार हो जाते हैं। क्योंकि सुप्रीम सोल ने तो ये डिसीजन लेने के लिए बोला ही नहीं था, बट हमारे बॉडी ने ही किया, वो डिसीजन ले लिया। तो ये दूसरों को भी हानिकारक होता है
और ख़ुद को भी हानिकारक होता है। तो जब भी आप डिसीजन लोगे तो हमेशा मन में कुंडलिनी योगा करके बोलना है कि मैं जो भी करूँगा वो मेरे सुप्रीम सोल में मुझसे करवा रहे हैं। तो अपने आप आपका जो सोल है वो आपसे वो कार्य करवाएगा, आपसे वो अच्छे से डिसीजन करवाएगा। तो दैट इज़ दी वे बिकॉज ऑफ विच वी विल गेट अ इनर पीस। इससे भी हमें एक इनर पीस मिलेगा कि हमें एक लगेगा यार मतलब डिसीजन अच्छा लिया। जब काम अच्छा हो गया तो डिसीजन यार मैंने अच्छा ले लिया, डिसीजन अच्छा हो गया, चलो। फिर जब ये डिसीजन अच्छा होता है एंड आपको जब लोग ये करते हैं कि मतलब वेरी गुड एंड ऑल ये सभी बोलते हैं, तो उस टाइम पे उनको और मन में भी बोलना है कि ये मैंने नहीं किया है, मैं तो सिर्फ एक ज़रिया हूँ, जो कुछ भी किया उसने किया। तो उससे आपके अंदर में ईगो कभी नहीं आएगा। ईगो जब आपके लाइफ में ईगो आ गया उस टाइम के आपके अंदर का इनर पीस सो गया, ये समझो। ईगो डिसीजन के बाद आ गया। ईगो लाइफ में कभी भी ईगो नहीं लाना है, क्योंकि इस लाइफ में मीन्स इस होल यूनिवर्स में कोई भी सबसे पावरफुल नहीं है रादर देन सुप्रीम सोल। तो ईगो किस बात का है? और जो भी जिंदा है वो बाद में मरने तो वाला ही है, और यहाँ पे सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ टेम्पररी, और इधर कोई अपना है भी नहीं। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सिर्फ अपना एक कार्य है, जो कि मैंने बोला हमारा जो मकसद है, जो कि है हेल्पिंग ईच अदर्स एंड डूइंग आवर वर्क विथ सेल्फलेसली एंड विथ फुल डेडिकेशन। तो यही तो हमारा मेन काम है। तो ईगो कौन सा, मतलब क्यों ईगो क्यों लाना है? अभी नॉलेज है इसलिए ईगो लाना है, या तुम्हारे पास स्किल्स है इसलिए ईगो लाना है? तो हर एक के पास अपना अपना नॉलेज है, हर एक के पास अपने अपने स्किल्स है। तो हर एक जन अपने अपने हिसाब से बहुत ब्रिलियंट है। तो ईगो किस बात का है? तो ईगो कभी लाना ही नहीं है लाइफ में। जब ईगो आ गया लाइफ में तो आपका इनर पीस निकल गया। एंड जब भी ईगो आता है तभी हाथों से बहुत ज़्यादा क्राइम्स भी होते हैं। ईगो कभी लाना नहीं है। जब ईगो नहीं आएगा तो उस टाइम पे इनर पीस अपने आप डेवलप होगा। एंड ये ईगो न लाने के लिए भी कुंडलिनी योगा बहुत यूज़फुल है, बहुत यूज़फुल है। अभी these are the main points basically because of which we can gain the inner peace। and ये डे टू डे लाइफ एक्टिविटी में आप देख सकते हो, जैसे कि अभी के लाइफ में सभी लोग हैं जो कि लगे पड़े हैं कुछ ना कुछ तो पाने के लिए, नहीं तो कुछ ना कुछ तो एम है उनके लाइफ में, ठीक है। बट उसके पीछे उनका मेन मकसद क्या है वो पता ही नहीं है। वो सिर्फ लगे पड़े हैं पैसा कमाने के लिए, गाड़ी बंगला ये वो बहुत मतलब ये सभी चीज़ें लेने के लिए, जो कि टेम्पररी है। उसका कुछ मतलब बाद में वो परिवर्तन होने ही वाला है, तो कुछ मतलब ही नहीं है इसका। बट अगर हर एक जन ने ये सोचा कि हमारा मकसद क्या है और हमारा बर्थ किसके लिए हुआ है, क्यों, क्या रीज़न क्या है इसके पीछे, और अगर हर एक जन ईगो फ्री रहा तो कितना हर एक जन को फ़ायदा होगा। क्योंकि अभी से ईच एंड एवरी वन जो कि ज़्यादा नॉलेजेबल है, ज़्यादा पैसे वाले हैं, उनके पास कितना सारा ईगो है जो कि कुछ काम का नहीं है। क्या मतलब उससे गेन क्या होता है? हाँ, कुछ है जो कि ईगो नहीं है उनमें। इसके पीछे और एक रीज़न है कि ईगो जिनके पास नहीं होता है वो हमेशा इमॉर्टल हो जाते हैं। इमॉर्टल
जिनके पास ईगो नहीं है, क्योंकि ईगो इज़ द ओनली वन थिंग, वेरी बैड थिंग, जो अच्छों को ऊपर से नीचे घसीटता है। बट जिनके पास ईगो नहीं है वो भगवान के समान इमॉर्टल बन जाता है। तो सोचो, जिनके पास ईगो नहीं है वो अभी भी हर एक के दिल में वास करते हैं, जैसे कि गांधी जी है, स्वामी विवेकानंद है, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास ईगो नहीं था, लेकिन वो अभी भी जिंदा है लोगों में। सो थिंक ऑन इट एंड ट्राई टू रिकलेक्ट इट एंड ट्राई टू correlate this means my video with your own life, क्योंकि ये लॉकडाउन बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है टू स्टार्ट विद इन न्यू। सो लॉकडाउन के बाद आई होप कि हर एक जन ऐसे परिवर्तित होके प्रॉपर हेल्पिंग नेचर से हर एक को सेल्फलेसली हेल्प करने में ज़्यादा efforts लेंगे। Basically I am doing this video right now, I am also in the quarantine period, जो कि कोविड ICU ड्यूटी था मेरा, तो अभी क्वारंटाइन में हूँ। तो सोचा कि कुछ शेयर करूँ थॉट्स फॉर दी बेटर फ्यूचर फॉर एवरीवन। टेक केयर। जय हिंद।